Hello future CS, this is CS Persingal and welcome to day 8 of killing your fear of assessment procedure। तो कल वाले लेक्चर में जो हमने सेक्शंस कंप्लीट कर लिए थे उसमें हमने अथॉरिटीज के बारे में पढ़ा था। अब वो अथॉरिटीज तो काम करेंगी, लेकिन काम करने के कुछ एथिक्स होते हैं, जैसे कि हमारे सीए के भी एथिक्स होते हैं जो कि हम ऑडिट में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही डिपार्टमेंट के भी कुछ एथिक्स होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट अपने सिलेबस में पढ़े ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो इसलिए आईसीआई से पूछता नहीं है क्वेश्चन कभी भी, बस मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, यहाँ पे कवरेज दे देता हूँ, लेकिन कभी भी पूछता नहीं है। टैक्स पेयर चार्टर बोलते हैं 119 एम होता है, डिपार्टमेंट से बोला जाता है कि फेयर रहो, कर्टियस रहो और प्रॉपर रीजनेबल ट्रीटमेंट दो, टैक्स पेयर को ऑनेस्टली ट्रीट करो, अपील रिव्यू करने के लिए उसको मैकेनिज्म दो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रखो और टाइमली डिसीजंस दो, मेंटेन करो कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके रिकॉर्ड्स किसी को दो मत, ऐसे बांट मत देना। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें देता है ना। इसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे कि डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट करता है टैक्स पेयर से भी कि वो ऑनेस्ट रहे, कंप्लाइंट रहे, टाइमली कंप्लायंस करे, है ना, रिस्पॉन्ड करे टाइमली और अमाउंट भी पे करे टाइमली। मतलब ये सब चीजें थोड़ी बहुत ऐसे होती है। आप एक बार रीड मार लो, कर लो, है ना, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन जो सेक्शन शुरू होता है 131 से। सेक्शन 131 क्या कहता है, वो बताता है ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं उसकी जनरल पावर। जनरल पावर का मतलब क्या हुआ, जनरल पावर यानी कि ये देखो, यहाँ पे हमने जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के लेवल्स पढ़े थे, इनके लिए बोला गया था कि यहाँ पे कुछ पावर्स यहाँ नहीं बताई थी, यहाँ सिर्फ एक मेन जो बताई थी वो पावर बताई थी सीबीडीटी की, और ये पावर बताई थी जो पीसीसीआईटी, सीसीआईटी और पीसीआईटी और सीआईटी को दी गई थी सीबीडीटी के द्वारा। और ये पावर भी वो थी जो कि डेलीगेट कर दी गई थी। पावर तो सीबीडीटी की है, बस उसने डेलीगेट कर दिया कि चलो तुम कर लो मेरा काम, ठीक है। अब ये जो पावर है सीबीडीटी की है, ये तो स्पेसिफिक हो गई ना इनके लिए और ये इनके लिए, लेकिन कुछ जनरल पावर्स की, ये सभी एओस जो हैं, सारे ही इनकम टैक्स अथॉरिटीज उस पावर को यूज कर सकते हैं। वो कौन सी पावर है, ये डांस करते हैं कौन से गाने पे, मेक सम नॉइज फॉर द देसी बॉयज 1 2 3 4। ये देसी पावर होती है ना। इनके पास एक देसी पावर है, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, डीईएसआई। डी से है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन यानी कि एओ तो एसएससी का इंस्पेक्शन कर ही सकता है ऑब्वियसली। एग्जामिनेशन ऑन ओथ, एग्जामिनेशन ऑन ओथ का मतलब ये नहीं है कि एसएससी तुम जो बोलोगे मम्मी कसम खा के बोलो, सब कुछ सच बोलोगे, अरे नहीं, वो वाला ओथ नहीं है। इसमें बोलता है एग्जामिनेशन ऑन ओथ का मतलब है तुम जो भी बोलोगे मेरे सामने यहाँ पे, वो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ और तो और उसको कोर्ट में तुम्हारे अगेंस्ट यूज कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑन ओथ, ठीक है। अब देखो, एग्जामिनेशन ऑन ओथ करने के लिए उसको सामने सामने आना पड़ेगा ना। देखो, वरना तो चिटी चिटी चैटिंग चैटिंग हो जाती है, वहां पे तो सब कुछ लिखित में है ही, बोलना है तो या तो कॉल पे बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, या फिर अटेंडेंस रखाएंगे यानी कि सामने फिजिकली बुलाएंगे। तो इस अटेंडेंस का मतलब वो आपकी जो वर्किंग आवर्स वाली अटेंडेंस होती है वो वाली नहीं है, वर्किंग डे वाली अटेंडेंस नहीं है। इसका मतलब है कि आप आओ, एसएससी को बोलेंगे आओ और साथ साथ अपनी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ठीक है। और वहां पे आप जो बोलोगे उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। अब ये आने वाली बात को सुन के आपको लगा होगा कि यार समन में भी तो ये होता है, समन इशू करते हैं, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कमीशन बोलते हैं। ये कमीशन वो परसेंटेज कमीशन नहीं है कि अरे ये सेल करवा दी है, इसका इतना कट मुझे भेज देना, वो वाले कमीशन नहीं है। ये कमीशन है समन वाला कमीशन, ठीक है। समन का मतलब कि एसएससी को बोला जाएगा कि आप आओ, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के साथ आओ, या फिर आप साथ में अपना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी ला सकते हो, मतलब वही, और अपना अकाउंटेंट लाओ, सीए लाओ, जो लाने वो लाओ, ठीक है। लेकिन आप आओगे, ओके। इसके बाद क्या बोलता है, एक पावर आई से आती है, इंपाउंड कर सकता है बुक्स, लेकिन कब तक इंपाउंड करने का मतलब बुक्स अपनी कस्टडी में रख सकते हैं डिपार्टमेंट वाले। कब तक वो रख सकते हैं, सिर्फ 15 दिन तक एक्सक्लूडिंग हॉलीडे। ये नहीं कि 10 तारीख को अगर इंपाउंड किया है तो 25 को वापस देना ही देना है, नहीं, क्योंकि बीच में तो नॉन वर्किंग डेज भी होंगे, तो यहाँ पे वर्किंग डेज ही देखे जाएंगे, 15 दिन जो देखेंगे। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एओ होता है, एडी और डीडी। एडी का मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर या डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर। देखो यहाँ पे क्योंकि डीडी है, डेप्यूटी डायरेक्टर के साथ है, तो डेप्यूटी के साथ हमेशा असिस्टेंट होगा, और जॉइंट कमिश्नर या जॉइंट डायरेक्टर के साथ कुछ लिखा है तो उसका मतलब कि वहां पे एडिशनल कमिश्नर या डायरेक्टर जो रिस्पेक्टिवली वही माना जाएगा, ठीक है। इनसे बोला गया है कि ये लोग कर सकते हैं ये चीज, लेकिन इनको चाहिए होगा प्रायर अप्रूवल सीनियर्स का, ठीक है। इसके बाद अब पता है, आगे आप देखोगे, मैं अभी सेक्शन आज ही पढ़ाऊंगा, उसमें कई जगह पे बोलेगा कि बुक्स इंपाउंड कर सकते हो, कई जगह बोलेगा नहीं कर सकते। देखो, करने की तो जनरल है, स्पेसिफिकली वहां पे कई जगह मना कर देगा, कई जगह कहेगा ठीक है कर लो, कई जगह कहेगा करो, लेकिन 15 दिन तक करोगे, उससे ऊपर भी कर सकते हो, उसके ऊपर के लिए अप्रूवल चाहिए, और बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो वो अलग अलग सेक्शन क्या क्या बोलेगा वो सब चीजें आगे पढ़ेंगे, और उसको मैं एकदम कंपेरिजन टेबल में सब कुछ बना के आपको दे दूंगा, है ना, वो मैंने बना रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। इसमें क्या है, यहाँ पे आप बोलते हैं कि ठीक है चलो, ये तो देसी पावर्स हो गई, जनरल पावर्स, इसके अलावा कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं क्या। स्पेशल पावर्स क्या रेड करने के लिए होती हैं, रेड कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेड यानी कि सर्च एंड सीजर। सर्च का मतलब यहाँ पे ऐसे सर्च कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की जगह ये रैकेट जैसा सभी लग रहा है लेकिन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और तो और सीजर कर सकते हैं। कुछ मिला ऐसा कि हाँ लगता है ये तो अनडिस्क्लोज है, तो चलो सीज कर लो, है ना। और इसके बारे में बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब रेड का सेक्शन आएगा, ओके।
इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ये कहता है कि यस कर तो सकते हैं, और तो और सर्च जो करोगे वो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो सर्च करेगी उसके पास उससे पहले, सर्च करने से पहले एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि यस इस असेसी के पास कुछ अनडिस्क्लोज एसेट या इनकम है। ओके, अब वो यकीन जो होना चाहिए ना वो किसी बिहाफ पे होना चाहिए, मतलब उसके लिए किसी कोई कारण होना चाहिए, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा सबूत होना चाहिए कि क्यों तुम्हें ऐसा बिलीव है कि उसके सामने एसएससी के पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम या एसेट है। तो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, वो गैदर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, उसके लिए पावर्स दी गई हैं। वो मैं नीचे यहाँ पे बहुत बढ़िया सा, एकदम बढ़िया सेक्सी सा चार्ट बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये देखो, ये जो गैदर इन्फॉर्मेशन के लिए चार्ट बनाया है, हर तरीके की कॉम्बिनेशन है और एकदम फ्लो में बनाया है मैंने। वो फ्लो मैं आपको अभी समझा दूंगा, बस 10 मिनट और लगेंगे और देखना आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। और इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं ना इस चार्ट से, तो आपको मजा ही आ जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएंगे वो। ठीक है, अब इसमें देखो, जब आपको गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए क्या बोलता है, या तो आप विजिट करोगे भाई, एसएससी के पास जाओगे, विजिट करोगे, या फिर आप विजिट नहीं करोगे, ऑफिस में बैठे बैठे काम करोगे। अगर आप ऑफिस में बैठे बैठे काम करना है तो सेक्शन 133 पावर देता है कि यस यू कैन कॉल फॉर दी इन्फॉर्मेशन 133। अब देखो कि क्या है, सेक्शन 133 है इन्फॉर्मेशन के लिए। अब इसमें सीरीज जो है 133 में 133 ए हो जाएगा, 133 बी हो जाएगा, ऐसे 133 सी हो जाएगा, ऐसे ये 4 सेक्शन है। ठीक है, और एक सब सेक्शन है, ये ऐसे करके आपको कुछ सेक्शन पढ़ने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन पूरा हो जाएगा। ये जल्दी से बता देता हूँ। देखो, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, कॉल करेंगे, चलो कॉल लगा देते हैं। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मेरे को ना एसएससी की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ जी, आपका एसएससी कौन है? जी मेरा एसएससी तो ए लिमिटेड है। अच्छा, तो आपका एसएससी ए लिमिटेड है, तो एक बात बताओ, मैं तो बी लिमिटेड हूँ। मैं तो ए से सामान खरीदता हूँ, मैं तो ए नहीं हूँ। तो ए को कॉल करो। तो बोला अजी मेरे को पता है आप ए नहीं हो, आप उसके डेटर हो, है ना? तो आप उसके डेटर हो तो सुन लो, हमारे आपको ना इसका ए का ना लेजर भेज दो हमें। ठीक है, तो वो कहता है, तो एसएससी बोलता है कि अरे एक बात बताओ मेरे को कि उसका कोई केस चल रहा है क्या, उसकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है क्या, जो आप मेरे से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका प्रोसीडिंग चल रही है। ओ ओ अच्छा अच्छा, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है। तो एक बात बताओ, आपके पास अपने सीनियर का कोई अप्रूवल वगैरह है क्या कि आप मेरे से ऐसे इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हो? तो पता है अजी, जब प्रोसीडिंग चल रही होती है ना, तो किसी को भी हमारे ऑफिस में किसी को भी इन्फॉर्मेशन मंगाने के लिए, किसी और से मंगानी हो, किसी से भी मंगानी हो, किसी से भी मंगा लो और बिना अप्रूवल के मंगा सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, चल चलिए मैं भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रखता हूँ रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे असेसी ने, एओ ने कॉल किया थर्ड पर्सन को, असेसी से रिलेटेड पर्सन को कॉल करके असेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मंगाई, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एग्जांपल के लिए मैंने बताया हुआ कौन सी इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है, लेजर मंगा सकता है जैसे असेसी का उसके डेटर से, जैसे कि मैंने अभी ऐसी जस्ट मस्ती में आपको दिखाया डेमोंस्ट्रेट करके। और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है, देखो डीटीडब्ल्यू में जैसे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करने की बात की गई है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मंगा सकता है एओ अगर उसको चाहिए, और वो पावर दी गई है सेक्शन 133 में। ठीक है, अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई भी मंगा सकता है इन्फॉर्मेशन, किसी भी पर्सन से मंगा सकता है, और तो और बिना अप्रूवल के मंगा सकता है, क्योंकि प्रोसीडिंग चल रही है तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रेगुलरली। ठीक है, इसके बाद बोलता है अगर प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, अगर प्रोसीडिंग नहीं चल रही है तो देखो इन्वेस्टिगेशन वालों का तो काम ही यही है कि वो इन्फॉर्मेशन ही देखते रह जाए कि हाँ अनडिस्क्लोज्ड इनकम एसेट निकाले, उनका काम है। तो वो बार बार अप्रूवल थोड़ी डालेंगे अपने काम का, रोजमर्रे का काम करने का, तो उनको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन अगर प्रोसीडिंग नहीं चल रही है तो असेसमेंट विंग का रोजमर्रे का काम नहीं है इन्फॉर्मेशन मंगाना, तो इसलिए उनको तो भाई अप्रूवल चाहिए होगा छोटे वाले बड़े साहब का। छोटे वाले बड़े साहब यानी कि बड़े साहब यानी कि आपके पीसीसीआईटी और सीसीआईटी, और ये छोटे वाले बड़े साहब यानी कि पीसीआईटी और सीआईटी। ठीक है, अब यहाँ पे इनका अप्रूवल चाहिए होगा, और असेसमेंट विंग को बस, इन्वेस्टिगेशन विंग को कुछ नहीं चाहिए, और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग तो किसी को भी कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। ये वाली जो नो प्रोसीडिंग के केस में ये डायग्राम आपका बना के दिया है मैंने, ये हुआ आया है केस लॉ काथिरूर सर्विसेज कॉर्पोरेटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के केस में। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे, ये वाला सेक्शन आपका खत्म हो गया, सिर्फ इतना सा सेक्शन है। और इसके लिए मैंने बस एक कॉल ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करी ताकि आपको थोड़ा सा याद भी रहे। ठीक है, अब इसके बाद आता है जब आप विजिट करते हो। ओके, अब जिस केस में आपको विजिट करना होगा, उस केस में क्या है ना, यहाँ पे अगर आप विजिट कर रहे हो तो आपके पास एक सेक्शन आता है सेक्शन 133 बी, और एक आता है 133 ए। अब भाई 133 के बाद पहले 133 ए पढ़ाते फिर बी पढ़ाते, ये क्या, एक 133 के बाद पहले बी फिर ए, उल्टा उल्टा क्यों चलो, फ्लो है। ये छोटी वाली मतलब विजिट छोटी वाली है, और ये थोड़ी बड़ी विजिट है सर में, है ना, ये थोड़ी सी बड़ी विजिट है उससे, तो इस वजह से इसको मैंने लेवल से रखा है। ये सबसे छोटा इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका हुआ कि ऑफिस में बैठे बैठे मंगा रहे हो, फिर थोड़ा जा रहे हो लेकिन थोड़ा सा कम जा रहे हो, कम
पावर के साथ जा रहे हो और थोड़ी ज्यादा पावर के साथ जा रहे हो, सर्वे करने जा रहे हो तो 133 ए में है। ये मैंने उस फ्लो से बनाया है ना। अब 133 बी है तो याद रखो बी से बहुत प्यार से इन्फॉर्मेशन लेना, बहुत प्यार से इन्फॉर्मेशन लेना। पहले प्यार से इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसमें क्या है, यहाँ पे बोलता है कि बिजनेस प्रीमाइसेस में आप एंटर कर सकते हो और सिर्फ बिजनेस आवर्स में कर सकते हो, है ना। बिजनेस प्रीमाइसेस में बिजनेस आवर्स में कर सकते हो और आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करोगे, बुक्स इंपाउंड नहीं कर सकते। मैंने ऊपर बताया था ना जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल पावर्स पढ़ाते हुए सेक्शन 131 में कि आगे जाके स्पेसिफिकली हो जाएगा, कहीं पे बोलेगा कि इंपाउंड कर ही नहीं सकते हो, कहीं पे बोलेगा कर सकते हो, कहीं पे कुछ। यहाँ पे बोला गया है कि इंपाउंड नहीं कर सकते हो। अब ये सब चीजें कोई मैंने इतनी इजीली समझा दी है, बता दी है, इसमें कुछ समझाने का भी नहीं था। लेकिन अब मैं क्या समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा एक कहानी जो मैंने याद रखने के लिए बनाई थी। इसको यार ये क्या बोल रहे हैं, कब बिजनेस आवर्स में जाना है, अच्छा ठीक है बिजनेस प्रीमाइसेस में जाना है बस, और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बुक्स नहीं ले सकते, तो इसको सबको और तो और ये सब विदाउट अप्रूवल है, यहाँ पे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें टेक्निकल नुआंसेस हैं, ये याद कैसे रहेंगी। सुनो, अब मान लो ये कहानी समझना, एक इनकम टैक्स अथॉरिटी है, वो एक शॉप से सामान लेने गया था, है ना। तो शॉप से सामान ले रहा था जब, तो सामान ले रहा है यानी कि दुकान खुली हुई है, दुकान खुली हुई है यानी कि बिजनेस आवर्स में ही जा सकता है, याद रखो बिजनेस आवर्स ओनली, है ना। अब ओनर रूड हो गया, ओनर रूड हो गया तो आईटीए ने बहुत प्यार से बोला, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से क्या, प्यार से क्या, आपका बी आ जाएगा, ठीक है। बहुत प्यार से बोला कि भाई मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ, मेरे साथ पोलाइटली बात करो यार। और लेकिन वो ये बोलते ही उसको याद आता है कि यार एक चीज बताओ, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्या मतलब है, मुझे कुछ भी करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो उसके लिए पहले अप्रूवल लेना होता है मेरे को। मैं कुछ भी नहीं कर सकता बिना अप्रूवल के, तो यहाँ पे खड़े खड़े अपनी दोस्त कैसे दिखाऊंगा। तो उसे याद है, हाँ थोड़ी सी दोस्ती दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा तो रुतबा रखना है, रुतबा रखने के लिए दिया गया कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपके पास पावर है, यानी कि वहां पे खड़े खड़े थोड़ी बहुत बातचीत करके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। और वो सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी निकाल लूं बातचीत करके, और फिर अपनी धौर सिखा दूंगा और वापस ऑफिस जाके दिखाऊंगा कि कुछ हो सकता है इसका आगे, इसके ऊपर मैं असेसमेंट करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता। वो बात की देखी जाएगी, यहाँ पे मुझे रुतबा बनाना है, उसके लिए इसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। अब एक बात बताओ, उसको याद आया था जबकि अप्रूवल चाहिए हर चीज के लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। तो याद रखो, अब एंटर करेगा बिजनेस प्रीमाइस, ऑब्वियसली कुछ सामान ले रहा था बिजनेस प्रीमाइस से लेगा, है ना। और बिजनेस आवर्स ओनली खुला होगा तभी ले रहा है, और कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, याद आया था, और उसके लिए भी कोई अप्रूवल भी नहीं चाहिए। और यार इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट कर सकता है, अप्रूवल नहीं है, क्योंकि अप्रूवल नहीं है तो एक चीज देखो, जनरल पावर्स में भी बोला गया था कि अगर बुक्स इंपाउंड करनी है तो उसके लिए आपके पास अप्रूवल होना चाहिए सीनियर्स का। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि यार सुनो, आपके पास क्योंकि अप्रूवल है ही नहीं कोई यहाँ पे, तो इसलिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड नहीं कर सकते, ये याद रखना, ठीक है। याद रखने का बस इससे बढ़िया तरीका मेरे को नहीं सूझा कोई, मैंने जब पढ़ा था तो इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके मैंने यहाँ पे आपको स्टोरी समझा दी थोड़ी सी। अब इसके बाद देखो 133 ए में क्या बोलता है, 133 ए में बोलता है, गाना गाता है इसे, आइए आपका इंतजार नहीं था, बट सर्वे करने आए हो तो करवाएंगे, वरना आप समन दे के बुलाएंगे, है ना। तो आइए का ए आपका आ जाएगा, आइए का 133 ए क्या है, ये है सर्वे। आप आए हो सर्वे करने, सर्वे यानी कि थोड़ा सा डिटेल्ड वाला आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका हो गया, यानी कि ये तो हो गया सिंपल सा तरीका कि आप गए और बातचीत करके ले आए। सर्वे का मतलब भी वैसे यही है कि आप जांच पड़ताल करोगे, लेकिन ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, शांति से बस देखोगे, नजर मारोगे, नजर फेरोगे, सर्वेलेंस करोगे और देखोगे कि हाँ चलो लगता है इसके पास कुछ है या नहीं है, बातचीत कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा सा पावरफुल है ना, यहाँ पे तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, कुछ मांग सकता है, लेकिन यहाँ पे वो सर्वे कर सकता है, वो देख सकता है, थोड़ा सा घुस भी सकता है, लेकिन तोड़फोड़ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखो, क्योंकि सर्वे है, थोड़ा शांति वाली चीज होती है, इसलिए तोड़फोड़ तो करेगा नहीं। और एक चीज देखो, यहाँ पे गाने में मैंने एक चीज डाल दी है कि यार देखो सुनो, अगर सर्वे करने आया था बंदा, तुम कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तुम नहीं करवा रहे हो, तो फिर पहले वो आया, फिर वो कहता तुम मुझे तो आने नहीं दे रहे, काम करो तुम मेरे ऑफिस आना, वो समन भेज देगा, ठीक है। सेक्शन 131 में, 131 में आपके जनरल पावर्स में उसको दी गया है समन देने का, है ना। इसके बाद क्या बोलते हैं, तोड़फोड़ तो करनी नहीं है, तो क्या करेगा, वो इंस्पेक्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, वो चीजें देखेगा, वो वेरीफाई करेगा कि हाँ ये अपने रिकॉर्ड से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। इंस्पेक्ट करेगा, क्या इंस्पेक्ट कर सकता है भाई, ऑब्वियसली एसेट्स तो देखेगा ही देखेगा, और तो और बुक्स भी बोलेगा, कहेगा बुक्स खोल भाई, है ना, बुक्स भी देख सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो बुक्स और एसेट्स जो है वो जहां गया है सर्वे करने वहां पे है ही नहीं, है ना, यहाँ वहां पे थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत कल है और है, अगर कहीं और होती है तो फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी वहां भी घुस सकती है, ठीक है, वहां भी घुस जाएंगे देखने के लिए। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए बोलता है कि ऑब्वियसली अब इंपाउंड की बात आती है तो यस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स 15 दिन तक इंपाउंड कर सकता है। तो क्या इसके लिए अब इसको अप्रूवल चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इसको अप्रूवल चाहिए था 15 दिन के लिए, अगर इसको करना है तो इसको अप्रूवल चाहिए उसके लिए भी, तो यहाँ पे चाहिए क्या, सुनो एक चीज मेरे से, यार जो सर्वे है ना, सर्वे ऑलरेडी 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 एक अप्रूवल के साथ होता है, किसका, सबसे बड़े वाले बड़े साहब होगा, यानी कि पीसीसीआईटी, सीसीआईटी
और इन्वेस्टिगेशन विंग के भी पीडीजीआईटी, डीजीआईटी जो सबसे बड़े 4 होते हैं ना, उनका ऑलरेडी अप्रूवल होता है सर्वे करने से पहले। तो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी अप्रूवल है तो उसमें इंपाउंड करने का भी अप्रूवल मिल ही जाता है साथ साथ। 15 दिन तक तो कर सकता है, लेकिन यार 15 दिन से ज्यादा करना है तो अगर 15 दिन से ज्यादा करना है तो उसको फिर से अपने सीनियर्स का अप्रूवल चाहिए होगा। किसका? कौन से सीनियर्स हैं यहाँ पे जो सीनियर्स आते हैं वो 8 सीनियर्स आ जाते हैं, जो कि आपके होते हैं पीसीसीआई, ये चारों तो है ही है ना, इनसे नीचे वाले चारों और क्या, पीसीआईटी, सीआईटी, डीजीआईटी, डीआईटी, डीआईटी और बीटीआईटी, ठीक है, ये जो 8 सीनियर होते हैं ये भी सारे आ जाते हैं। अब इनको जब इसको अप्रूवल मांगना है कि यार मेरे को 15 दिन से ज्यादा रखने हैं, तो 15 दिन से ज्यादा क्यों रखने हैं बे, उसका रीजन राइटिंग में देना होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जब बुक्स इंपाउंड करेगा या तो इंपाउंड कर लेगा, है ना, घर ले आएगा, साथ साथ भाई वहां पे कुछ तो इसको नजर आएगा। तो ये जो बुक्स हैं, ये पेज है, मान लो यहाँ पे ये हाईलाइटर मार दिया इसने कि ये वाली चीज पे ध्यान दूंगा मैं ऑफिस जाके। अब ये इसने हाईलाइट कर दिया। अब चीज बताओ, इस यहाँ पे एक बुक मार्क लगा दिया कि ठीक है यहाँ पे देखो। अब ये क्या किया इसने एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दिया। तो क्या लगा सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, ठीक है। एसेट्स की बात करी जाए तो सीज नहीं कर सकता, ये सर्च एंड सीजन नहीं है, ये सिर्फ सर्वे है, देख सकते हो। तो एसेट्स देखो, और अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो लेके तो मत जाओ, लेकिन इसका इन्वेंटरी बना सकते हो। इन्वेंटरी बनाना यानी कि मेरे को जो जो दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे माइक रखा है, यहाँ पे एक मोबाइल स्टैंड रखा है, यहाँ पे 2 रिमोट रखे हैं, यहाँ पे बॉटल रखी है, यहाँ पे एक खाने पीने के थोड़े स्नैक्स रखे हैं, तो ये चीजें जो रखी है मैं देख सकता हूँ, तो मैं इसका इन्वेंटरी बना दूंगा कि अच्छा एक बॉटल है, इतना ये है, इतना वो है, एक माउस है, ट्रैक पैड है, ये सब चीजें आप देख सकते हो, है ना। तो आप इन्वेंटरी बना सकते हो। क्यों? रीजन क्या है? अब मान लो, अब ये छोटी-छोटी चीजें बता दी यहाँ तो मैंने, लेकिन मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, वहां पे उसको तिजोरी में गोल्ड दिख गया। अब तिजोरी में गोल्ड दिख गया, जब उसने तिजोरी खुलवाई तो कैश तो ठीक है, चलो उसकी बुक्स में आ रहा था, गोल्ड नहीं आ रहा था। अब यार ये गोल्ड जो दिख गया इसको दिखा, ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिल गई है, अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स मिल गए हैं। तो अब जो ये गोल्ड दिख गया, इसने रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ गोल्ड है। अब मान लो ये वापस गए, है ना, अब रिकॉर्ड नहीं किया होता तो क्या होगा? ये जाएगा वापस, जब आएगा सर्वे सर्च करने या फिर कोई असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा उसके बेसिस पे, तो जब ये वापस आएगा तो फिर उससे बोला जाएगा कौन सा गोल्ड, कोई गोल्ड है ही नहीं। तो फिर क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम तो लेके भी नहीं जा सकते थे। तो वो इसलिए ये स्टेटमेंट जो बनाई गई है ये एक प्रूफ है, इसलिए बोलते हैं कि यस एसेट का आप स्टेटमेंट बना लो। अब एक चीज देखो, ये सर्वे जो है ना ये शांति से होता है, तो एंटर भी शांति से करेंगे, तोड़फोड़ करते हुए नहीं करेंगे, ये मैंने पहले बता दिया था। तो एंटर करने के लिए एकदम शांति से कब एंटर कर सकते हो? जब बिजनेस जो प्रीमाइसेस हैं, बिजनेस की प्रीमाइसेस खुली हो, बिजनेस आवर्स में ही एंटर करोगे। ओके, अगर बिजनेस प्रीमाइसेस के अलावा कहीं और घुस रहे हो, जैसे कि रेजिडेंशियल एरिया में या फिर उसके किसी भी अदर प्रीमाइस में, तो फिर आप कब घुस सकते हो? या जब सूरज दिख रहा है तब, बस। क्यों? देखो, सनराइज टू सनसेट, ये नहीं बोलते ऑफिस आवर्स वगैरह, ये बोलते हैं सनराइज टू सनसेट। आप सिर्फ सूरज जब दिख रहा है तब घुस सकते हो। इसके बाद ये बोलता है कि अगर कोई फंक्शन होता है अदर में भी, मान लो कोई फंक्शन है, सेरेमनी कराई है, इवेंट चल रहा है एसएससी का, और आपको लगता है कि यस इस ये आप मान लो ऐसा ना, कोई पर्सन है, आईटीआर भरता है 10-12 लाख रुपए की, है ना, अब शादी करा रहा है, अपने बच्चे की शादी कराई भाई, 3 करोड़ रुपए फूक दिए, उसे दिख रहा है ओ भाई साहब इतना बड़ा बैंक अकाउंट कैसे बुक कर लिया इस बंदे ने, ये ऐसे ऐसे इतना टैक्स तो नहीं पे करता है इसे इतनी इनकम पे। तो फिर इसको शक हुआ, इसने कहा कि मैं तो भाई यहाँ जाके सर्वे करके आऊंगा, है ना, रेट तो नहीं मार सकता एकदम से, ऐसे रेट छोटी छोटी चीजों पे नहीं लगती है। इसको अगर शक होता है इस तरह से, तो फिर ये सर्वे में वो कर सकता है इस जगह पे भी। लेकिन एक चीज बोली जाएगी कि यार सुनो, जब ये सर्वे करना है ना, तो अब एक एओ घूम रहा है वहां पे, अब उसको लगता है कि यार यहाँ तो गड़बड़ है, वो अपने सीनियर को कॉल करेगा, कहता सर 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 इस तरह से ना ऐसे फंक्शन वगैरह चल रहा है, मैं घुस जाऊं सर्वे कर लूं। तो वो क्या किया उसने, कॉल करके उसने अप्रूवल लिया। ऑब्वियसली यार सर्वे के लिए 133 ए में अप्रूवल चाहिए सबसे बड़े 4 लोगों का, है ना। उसने अप्रूवल लिया, उसको सीनियर्स ने बोला कि सुनो उनका फंक्शन मत बिगाड़ना, जब वो फंक्शन खत्म हो जाए, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इवेंट, जब वो इवेंट खत्म हो जाए उसके बाद जाओ सर्वे करके आ जाओ, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे हो सकता है एओ की जगह, यार ये तो इंस्टेंट वाली चीज है कि यार फंक्शन दिख गया, कोई ऐसा इवेंट दिख गया, कोई कर रहा है एसएससी, ये तो इंस्टेंटली हो सकता है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर को भी तो ऐसा काउंटर हो सकता है ना कि इंस्पेक्टर को ऐसी चीज मिली। अब इंस्पेक्टर जो है वो एओ की क्योंकि हेल्प करता रहता है, तो इंस्पेक्टर क्योंकि एओ की हेल्प करता है, उसको नॉलेज रहती है कि हाँ ये बंदे की कितनी इनकम दिखा रहा है, कितनी कर रहा है, थोड़ा बहुत अंदाजा रहता है। तो वो देखेगा, उसको भी लगता है क्या कुछ तो गड़बड़ है। अब इंस्पेक्टर क्या कहेगा, अपने सीनियर को कॉल करेगा एओ को कि एओ साहब पता है ऐसी ऐसी गड़बड़ है। एओ कहेगा भाई मैं तो सर्वे करने की पावर दे ही नहीं सकता, मैं तो सर्वे करने की परमिशन दे ही नहीं सकता, अप्रूवल दे नहीं सकता, तुझे अप्रूवल चाहिए होगा सबसे बड़े 4 लोगों का, तो जाओ उनको कॉल करो। उनको कॉल करेगा, वो कहेगा कि चल ठीक है यार तू इंस्पेक्टर है, लेकिन ये क्योंकि इंस्टेंट वाली चीज है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पहले एओ को बोलूंगा, वो आएगा, वो किस टाइम आएगा, कब आएगा, उसके बाद कब सर्वे हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, काम कर, चल तू कर ले। इंस्पेक्टर बोला गया कि यस तुम फंक्शन, सेरेमनी और इवेंट के केस में सर्वे कर सकते हो, अप्रूवल तो चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है ना।
लेकिन वो भी आफ्टर कंक्लूजन ऑफ एंट्री करेगा। अब ये तो हो गई एंट्री की बात। एग्जिट के टाइम की बात बोली गई है। अगर एग्जिट करना है तो वो यार किसी भी टाइम करो। भाई तुम अगर बिजनेस आवर्स में घुसे, है ना, और मान लो तुम्हें सर्वे करते हुए टाइम ही इतना लग गया कि बिजनेस आवर्स तो कब के खत्म हो चुके, तो तुम क्या एग्जिट नहीं करोगे? अगले दिन एग्जिट करोगे? है रात को वहीं रुकोगे? अरे नहीं यार, एग्जिट किसी भी टाइम कर सकते हो, ठीक है। अब और जब तुम जा रहे हो ना, जब जाते जाते आपको एसएससी का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा, उसको साइन करवाना पड़ेगा। यानी कि जो जो भी बातचीत हुई है उसका क्रक्स आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, जो भी फाइंडिंग्स है उसका रिकॉर्ड करोगे, स्टेटमेंट बनाओगे और तो और उसको साइन कराओगे एसएससी से, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे, अब ये सारा आपका खत्म हो गया, ओके, ये सब आपका खत्म हो गया। और यहाँ पे बोला गया है कि ये सब कुछ जो भी होगा ना, अगर विजिट ही करना है तो अलग बात है, लेकिन बाकी चीजें जो भी होंगी वो सब फेसलेस मैनर में होगी, वो बोला गया है सेक्शन 135 ए में, ठीक है। इसके बाद एक सेक्शन आता है, ये भी सर्वे का ही है, 133 ए में ही आता है, सर्वे का ही है, क्योंकि तो भाई आई ये आपका इंतजार था वाला, इंतजार नहीं था, आई आपका इंतजार नहीं था, तो वो 133 ए में ही आएगा। लेकिन ये सबसेक्शन 2 ए है, ओके। इसमें टीडीएस टीसीएस सर्वे होता है। टीडीएस टीसीएस सर्वे का मतलब क्या, ये वाला जो सर्वे था इसमें तो यार सारे एसेट्स देख रहे हैं, सारा पीएल वगैरह, मतलब हर चीज देखेंगे ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि जो भी खर्चे किए गए हैं, क्या उस पर सही से टीडीएस डिडक्ट किया है, क्या टीसीएस सही से कलेक्ट किया है, और तो और वो पे भी किया गया है कि नहीं किया। ये तो छोटी सी चीज है, एक बहुत छोटे स्कोप के साथ आया। यस, ये एक स्मॉल सर्वे है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ टीडीएस टीसीएस का कलेक्शन और डिडक्शन को सर्वे करते हैं, वेरीफाई करते हैं। और क्योंकि ये छोटा सर्वे है तो बड़ा सर्वे है, तो बड़ा सर्वे जो है उसमें बड़े बड़े बहुत बड़े लोगों का अप्रूवल चाहिए, और ये छोटा सर्वे है तो इसमें छोटा सा, यानी कि सिर्फ एओस के जो सीनियर हैं, जेसी, उनका अप्रूवल चाहिए। जेसी का अप्रूवल लो और कर दो, जेसी बी का नहीं। जेसी बी में कंफ्यूज होना इससे, है ना। फिर अब इसमें एंट्री या एग्जिट की बात करी जाएगी, तो एग्जिट तो कभी कर सकते हैं, लेकिन एंट्री की बात करी गई है। एंट्री में बोले छोटे सर्वे ज्यादा बहुत भारी मत रखो, या दिन में जाओ और दिन में आने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है बात है, लेकिन दिन में जाओ, है ना। ऐसे अंधेरे अंधेरे में मत जाओ, रात में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कोई भारी भरकम काम तो तुम करने जा भी नहीं रहे हो, तो सनराइज से सनसेट तक जाओ बस। और तो और कोई पावर नहीं दी गई है इंपाउंड करने के लिए। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बड़े लोगों ने अप्रूवल भी नहीं दिया था, इसलिए भी कह लो, या फिर यार ये सर्वे ही छोटा सा है, इसमें तुम्हें बुक्स लाने की क्या जरूरत है। टीडीएस में कोई कमी लग रही है, कम काटा है, काटो, कटवा दो और जमा करवा दो और आ जाओ, बस खत्म बात। तुम्हारी इंपाउंड नहीं कर सकते बुक्स और तो और आप सिर्फ टीडीएस चीजें देखने गए हो, यहाँ पे आप एसेट्स के लिए इन्वेंटरी भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ टीडीएस चीजेस पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ और नहीं कर सकते। और क्योंकि इतना छोटा सर्वे है, इसलिए ही यहाँ पे जेसी के अप्रूवल से काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे 133 सी आता है, इसमें कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन की पावर मिलती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग को मिलती है। अच्छा, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन तो यहाँ भी था, है ना, 133 में भी है। अब यहाँ पे तो देखो आपको पता है, असेसमेंट विंग और इन्वेस्टिगेशन विंग को दोनों को पावर दी जाती है। ऑफिस में बैठे बैठे करते हैं, यहाँ भी विजिट नहीं करना है, पर्पज अलग है। वहां पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मंगा रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। ये देखो, वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे 133 सी काम आता है। सी से क्या, जरा सी मतलब यहाँ पे क्या होगा, असेसमेंट विंग वाले इन्वेस्टिगेशन विंग वालों को बोलेंगे कि सी दिस इंफॉर्मेशन, कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, वेरीफाई कर रही है। और उसके लिए जो इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन विंग वाले किसी को भी नोटिस भेज सकते हैं और बोल सकते हैं कि यार इस पर्सन से रिलेटेड आप मेरे को इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए। और इन्वेस्टिगेशन विंग वाले तो चाहे प्रोसीडिंग चल रही हो चाहे ना चल रही हो, किसी अप्रूवल के बिना भेज सकते हैं। तो यस, यहाँ पे भी यही है, प्रोसीडिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्फॉर्मेशन मंगाई जा सकती है वेरीफाई करने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन की, और उसके लिए इशू करेंगे नोटिस ऐसे पर्सन को जिसके पास भी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, जिससे किसी अदर पर्सन के इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाएगा। ये वाला पोर्शन डालने से रह गया तो मैं बाद में एडिट करके डाल रहा हूँ। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे यार हमने सेक्शन 142 पढ़ा था एक, उसमें बोला था इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, उसमें भी तो एओ जो है एसएससी से इन्फॉर्मेशन मंगाता है, ये भेजो वो भेजो ये भेजो वो डॉक्यूमेंट्स भेजो, बुक्स भेजो, रिटर्न भेजो, फलाना ढिमकाना, स्टेटमेंट भेजो, सब मंगाता है। तो यहाँ भी यही है पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। अंतर क्या है फिर दोनों में, है अंतर बताता हूँ, सिंपल से दो अंतर है। क्या, पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चल, अरे तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो इंक्वायरी की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी से की जा सकती है। यहाँ पे सिर्फ एसएससी से इंफॉर्मेशन मंगाई जाएगी, और यहाँ पे 133 में किसी से भी इंफॉर्मेशन मंगाई जा सकती है, किसी से भी। ये असेसमेंट के दौरान होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि ऐसे प्रोसीडिंग चल ही रही होनी चाहिए, है ना, ये अंतर है। और किसी से भी मंगाई जा सकती है इंक्लूडिंग थर्ड पार्टीज, ओके। उसके बाद बोला गया है कि प्री रिक्विजिट क्या है, यानी कि इसमें तो कोई अप्रूवल चाहिए नहीं, भाई प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है या करनी है, तुम्हें लगता ही है तो मतलब तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी बोला गया है कि प्रोसीडिंग के बिना भी कर सकते हो, प्रोसीडिंग में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बोला गया है प्रोसीडिंग के बिना तो आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, वो तो ऐसा ही हो गया। लेकिन यार यहाँ पे डिफरेंस है, अगर प्रोसीडिंग नहीं चल रही है ना, प्रोसीडिंग के में तो अप्रूवल नहीं चाहिए, प्रोसीडिंग नहीं चल रही है इनके, तो इन्वेस्टिगेशन विंग का तो चलो रोजमर्रा का काम है, वो तो बिना अप्रूवल के काम कर सकते हैं, लेकिन असेसमेंट विंग को अप्रूवल चाहिए होगा जब कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होगी, ओके। ये याद रखना, बस ये डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, छोटे से दो डिफरेंस है, बस ये याद रखो, और इससे बड़ा इंपैक्ट आता है बस।
सिस्टम में। अगर इसके बाद एक देखो 133 सेक्शन और उसकी सारी सीरीज खत्म हो गई है यहाँ पे, लेकिन एक सेक्शन 134 है, बहुत छोटा सा सेक्शन है, 4 लाइन का, इसलिए बस यहाँ पे करा देता हूँ, वरना मैं ये कल करा देता वैसे तो। इसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये 4 लोग जो हैं, ये या इनसे अगर नीचे वाले कोई कर रहे हैं तो इनके अप्रूवल के बाद वो सिर्फ इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अगर और उनको लगता है अगर, तो कॉपी ले सकते हैं। किस चीज की? यार रजिस्टर ऑफ मेंबर, जैसे कंपनी में जाते हो तो वहां पे हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है, डिबेंचर होल्डर का बनता है, मोर्टगेजीज का बनता है, जो भी कंपनी के होते हैं, तो वही है, उनकी कॉपी भी ले सकते हो, इंस्पेक्ट तो करोगे करोगे, कॉपी ले सकते हो उस पूरे पूरे रजिस्टर की, या फिर अगर आपको उस रजिस्टर की कोई एक आधा एंट्री की लगती है कि यार इसकी मुझे कॉपी लेनी चाहिए, तो उसकी सिंपल सी बात है यार। ऑब्वियसली तुम बुक्स ऑफ अकाउंट देख ही रहे हो, तो उसमें बोला गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट से अलग थोड़ा सा ये लाइक फाइनेंशियल नहीं होते हैं, तो इतना देख लो, इसकी पावर दे दी गई है अलग एक सेक्शन में, सेक्शन 134 में। ओके, यहाँ पे आपके प्रोविजन सब खत्म हो जाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत जल्दी करा देता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इसके। अच्छा, यहाँ पे अभी हाँ, यहाँ पे आता है अपना पहला क्वेश्चन, यहाँ पे कि सर्वे हुआ एक साइबर कैफे में 12 बजे, रात के 12 बजे। ओ, लेकिन यार ये ना खुला ही था। सर्वे सर्वे यानी कि आइए, आपका इंतजार नहीं था, सर्वे करने आए हो तो कराएंगे, वरना आप सामान देके बुलाएंगे। तो यहाँ पे सर्वे के लिए 133 ए आइए वाला सेक्शन लगता है, 133 ए। अब इसमें बोला गया है कि सर्वे है यार, थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे बोला गया कि बिजनेस आवर्स में घुस सकते हो, ठीक है, बिजनेस आवर्स में घुस जाओगे। अब यहाँ पे बोला बिजनेस आज तो रात के 2 बजे तक है, तो 12 बजे घुस सकता है, बिल्कुल सही है, घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ। इसके बाद बोला गया यहाँ पे कि ओनर ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे रात में कैसे घुस सकता है, नहीं 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 नहीं। और तो और एओ चाहता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने साथ ले जाए। तो देख लो यहाँ पे, देखो पहली बात तो इन चारों का, बड़े बड़े 4 दिग्गजों का यहाँ पे अप्रूवल चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो चाहिए चाहिए। इसके बाद बोलता है सर्वे कर सकते हो 133 ए में, जब भी आवर्स ओपन एंटर कर सकते हो, जब भी बिजनेस आवर्स में, जब बिजनेस ओपन है। ओके, तो यहाँ पे यस, ये विद इन वर्किंग आवर्स है। तो क्लेम जो ओनर ने किया वो नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि लेट नाइट घुस नहीं सकता। आपकी दुकान खुलती है लेट नाइट, तो आप, तो एओ घुस जाएगा हमारा सर्वे करने के लिए। अब यहाँ पे बोलता है एओ इंपाउंड कर सकता है, बोला था ना एओ करना चाहता है, तो यस वो कर सकता है, लेकिन 15 दिन से ज्यादा नहीं कर सकता एक्सक्लूडिंग हॉलीडे। 15 दिन से ज्यादा करना है तो फिर अप्रूवल चाहिए होगा इन 8 सीनियर्स का, मैंने पहले बताया था 8 सीनियर्स का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ना मैंने पता है एमसीक्यू बुकलेट से केस स्टडी भी यहाँ पे घुसा दिया मैंने, देख रहे हो, ये देख रहे हो, बिल्कुल एमसीक्यू बुकलेट से भी कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पे मैंने। अब ये केस स्टडीज कोई भी वर्क क्वेश्चन बैंक में देता नहीं है, लेकिन चलो मैं दे रहा हूँ। पर इसको ना मैंने सॉल्व करा रखा है एक जगह पे अपनी वीडियो में, पूरी की पूरी एमसीक्यू बुकलेट करा रखी है, फास्टेस्ट करा रखी है पूरे यूट्यूब पे। मैं क्लेम कर रहा हूँ, और सच में अभी तक जब मैंने अपलोड करी थी और आज तक भी किसी ने तो तेज अपलोड नहीं करी, मैंने 2.5 घंटे में सारी की सारी 35 केस स्टडीज करा दी है। तो उसमें से ये केस स्टडी 4 से 5 मिनट में कराई है, वो मैं कट करके यहाँ पे एडिट करके डाल दूंगा और आपको इसी में मिल जाएगी। ओके, टाटा बाय बाय आज के लिए। स्टडी नंबर 24 में देखते हैं। केस स्टडी नंबर 24 भी देखो ज्यादा बड़ी है नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले कहानी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद एमसीक्यूज में आएंगे। यहाँ पे एओ ने सर्वे किया, यानी 133 ए में सर्वे किया, और ये 11:30 बजे एंटर किया था। 11:30 बजे, अरे लेट हो गया, सनसेट से बाद है, ठीक है देखते हैं। लेकिन ये बिजनेस आवर में है, हम यहाँ पे 133 ए में बिजनेस आवर कंसीडर करता हूँ, ये बिजनेस आवर में एंटर किया, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाले के लिए बोला, ये टीआर का था फर्स्ट वाला, ये सेकंड आरआर का है। ओके, इसके लिए बोला इसने यहाँ पे कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए घुसा 7 बजे। अब देखो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर लगता है 133 बी, यहाँ पे भी हम बिजनेस आवर में एंटर कर सकते हैं, तो ये देख लेते हैं, ये बिजनेस आवर में 7 बजे, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्विस्ट यहां से आएगा इस पैराग्राफ में, यहाँ पे क्या बोलेगा कि एक तो इसने इंपाउंड किया दोनों केसेस में, बोथ केसेस में इसने इंपाउंड किया 18 दिन के लिए। पहली बात तो 15 दिन का होता है, चलो एक्सटेंशन की बात छोड़ो, यहाँ पे मेन मुद्दा यह है कि इसने परमिशन ही नहीं ली थी। तो देखो यहाँ पे भी 133 ए में परमिशन की जरूरत होती है, जो कि इसने नहीं ली तो गलत चीज है, बिल्कुल गलत बात है। ओके, और यहाँ पे 133 बी में ठीक है परमिशन की जरूरत नहीं है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है परमिशन ना लेना, लेकिन यहाँ पे इंपाउंड करना ही गलत है, इंपाउंड ही नहीं कर सकते, चाहे परमिशन लियो ना लियो कुछ फर्क, मतलब परमिशन की जरूरत नहीं, छोड़ो, इंपाउंड नहीं कर सकते। तो अब क्या समरी सुन लो, 133 के सर्वे में यहाँ पे दो चीजें कंसिडर करी जाएगी, बिजनेस आवर में एंटर करना ठीक है, लेकिन परमिशन ना लेना गलत है। 133 बी में जब कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए गया, तो यहाँ पे 3 चीजें कंसिडर करी जाएंगी। क्या? एक तो बिजनेस आवर में एंटर किया, बिल्कुल ठीक है, परमिशन की जरूरत ही नहीं थी, नहीं ली तो भी ठीक है, लेकिन इंपाउंड करना नहीं चाहिए था, जो कि इसने किया, तो वो गलत है। ओके, ये इसी बातों पे मुद्दा उठाने के लिए यहाँ पे बस एक पैराग्राफ दे रखा है। और अब यहाँ पे आगे क्या पूछा है, एओ ने क्या सही किया टीआर होटल में घुस के 11:30 बजे। अब देखो यहाँ पे पूछा है, घुसने की बात करी है, तो यहाँ पे आप देखो भाई घुसना ठीक था 11:30 बजे, लेकिन परमिशन नहीं थी, तो इसलिए गलत भी था। तो यहाँ पे हम ओवरऑल क्या होगा, गलत है, क्योंकि इसके पास परमिशन नहीं थी, ठीक है। सेकंड में बोलता है एमसीक्यू 1 का आंसर क्या चेंज हो जाएगा अगर हम बोले कि ये टीडीएस टीसीएस सर्वे था टीआर का पहले वाले का ही,
तो देखो यहाँ पे सिर्फ एंटर की बात करी गई थी, यहाँ पे इंपाउंडिंग की बात अभी पूछी भी नहीं है। यहाँ पे दो मुद्दे हैं, दो सवाल हैं, दो चीजों पे बटेंगे। एक तो एंटर करना सही गलत है, वो उसके बारे में बताएंगे, एक इंपाउंड के बारे में बताएंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे अभी हम एंटर के बारे में पूछे गया है हमसे। टीडीएस टीसीएस का सर्वे हुआ है, यानी कि 133A2A की बात करी गई है। 133A2A में बोलता है कि बिजनेस आवर में तो एंटर ही नहीं कर सकते, तुम सनसेट चेक करोगे यहाँ पे, तो सनसेट के तो बाद हुआ था, तो ये पहला क्राइटेरिया गलत है। दूसरा, इसके लिए भी परमिशन तो चाहिए ही, जो कि नहीं थी, तो ये भी गलत है। तो यही है कि आफ्टर सनसेट घुसा था, इसलिए भी नॉट वैलिड है, और तो और प्रायर अप्रूवल भी नहीं था, इसलिए भी गलत है। अगले में बोलता है आर यानी सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए पूछता है कि क्या एक्शन सही था 9:15 बजे घुसने का। अब देखो घुसने की बात कर रहा है, मैंने बोला ना एंटर करना और इंपाउंड करना दोनों अलग चीजें पूछेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ हमारा एंटर करना ठीक था, इंपाउंड करना गलत था, तो इसलिए इस वाले का आंसर, थर्ड का आंसर हमारा वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोलता है कि परमिशन की जरूरत ही नहीं थी, और ये ड्यूरिंग आवर्स में घुसा है, जब ओपन था बिजनेस कंडक्ट करने के लिए अपना। नेक्स्ट में पूछता है कि टीआर यानी पहला वाला, पहले वाले के लिए बोलता है कि यहाँ पे इंपाउंड, अब आ गया इंपाउंड पे, इंपाउंड करना सही था क्या टीआर के लिए विदाउट प्रायर परमिशन, जो कि गलत है। प्रायर परमिशन चाहिए ही थी, प्रायर परमिशन के बिना घुसना ही गलत था, तो इंपाउंड करना तो और भी गलत है, तो ये नॉट वैलिड था क्योंकि प्रायर परमिशन नहीं थी। यही इनका रीजन दिया इन्होंने, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद इसी में ही पूछता है कि पहले वाले के लिए क्या इंपाउंड करना, यहाँ पे क्वेश्चन इंपाउंड का है वापस से, क्योंकि एमसीक्यू 4 को रेफर किया है, तो यहाँ पे वापस इंपाउंड का है। इंपाउंड करना पहले वाले में सही था या गलत था, अगर ये सर्वे होता टीडीएस टीसीएस वाला, यानी वापस से 133A2A में आ गए। यहाँ पे परमिशन की जरूरत थी, परमिशन भी नहीं ली थी, और तो और इसमें तो इंपाउंड कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, इन्वेंट्री भी नहीं बना सकते, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो इंपाउंड करना गलत है। यही बोला गया नॉट वैलिड, क्योंकि वो इंपाउंड रिटेन कर ही नहीं सकता। परमिशन के लिए भाई परमिशन बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पे, लेकिन परमिशन और बिजनेस आर वगैरह ये एंटर वाले में पूछ लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि अगर आ जाए तो आप देख लो परमिशन के भी आपको ज्यादा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे मैंने सी क्यों चुना, क्योंकि परमिशन का तो बारे में बोला नहीं, सी इसलिए चुना, उसके लिए एलिमिनेशन मेथड जो मैं देर से सिखा रहा था अपनी पुरानी वाली वीडियो में, क्या था यहाँ पे कि इंपाउंड नहीं किया, इंपाउंड के बारे में तो देखो वैलिड तो है ही नहीं, नॉट वैलिड सही है, प्रायर अप्रूवल सही है, ठीक ठीक है, लेकिन अब नॉट वैलिड में दूसरा दे रखा है इंपाउंड का, और ये नॉट वैलिड में ये 10 दिन का बता दिया, 10 दिन का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो या तो ये ठीक हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखा जाए तो परमिशन और बिजनेस आर वगैरह देख लेते हैं, ये एंटर वाले में इंपाउंड के लिए ये अपना अलग सिर्फ इंपाउंड और उसकी परमिशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा प्रिवेल कौन सा करेगा इन दोनों में से, यहाँ हमारा इंपाउंडिंग वाला प्रिवेल करेगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपाउंडिंग के ऊपर था, तो इसलिए हमने सी आंसर मार्क किया, ए नहीं। यहाँ पे अगर आप ए मार्क कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, और इसका लॉजिक भी मैंने बता दिया कि क्यों गलत हो जाएगा, तो आगे से इस चीज का ध्यान रखना।